हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है बेसिकली हम लोग आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। जो लोग भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं वो आज हम देखेंगे। आज आपको पता है कि अभी ब्लड मून लूनर एक्लिप्स जो है वो निकला है एंड 9/9 पोर्टल भी है कल। तो ये जो एक्लिप्स रहा ये बहुत बड़ा एक्लिप्स था और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इससे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके ऊपर पड़ा है। तो इसीलिए एनर्जी में बहुत बड़े शिफ्ट्स भी आए होंगे, आपको फील भी हो रहा होगा। तो देख लेते हैं कि क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या एनर्जी है अभी आप दोनों की, जो डिवाइन फेमिनाइन है जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, दोनों की देखेंगे। पहले डिवाइन फेमिनाइन की चेक करेंगे एनर्जी, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की। ओके एंड यस गाइज, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना रीडिंग को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का पेज आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके फॉलो करो। एंड यस, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी कि क्या एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो आप जो है ना शांत हो जाइए और जस्ट इस रीडिंग पे फोकस बना के रखिए। Page of Pentacles, The Hermit, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ग्रेट। एंड में आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे जो लोग भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, आप लोग जो देख रहे हो, अगर आप लोग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो तो आपकी राशियाँ पहले मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये आपके सन, मून, राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो क्या एनर्जी है आप लोगों की अभी, क्या चेंजेस हैं, क्या शिफ्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनर वर्क जो है आपका काफी हद तक जो है वो पूरा हो चुका है, काफी हद तक। ठीक है, इस एक्लिप्स में आपको हो सकता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हुआ होगा, आपको इनसिक्योरिटीज भी फील हुए होंगे, बट आपके मन में ना एक विश्वास भी रहा होगा कि जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो जो है हील होके आपके पास आएगा, क्योंकि आपको इतना भरोसा था कि आप हील होगे तो वो भी हील होंगे, और वो जो है उनका हार्ट चक्रा खुलेगा, उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा और वो जो है आपके पास आएंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? क्योंकि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज लाइक विद इन, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको खुद से प्यार करना है, तभी आपका जो मैस्कुलाइन है वो आपके पास आएगा, वो आपसे प्यार करेगा।
इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप खुद ही खुद को हील कर सकते हो, एंड खुद को हील करोगे तभी आपका मैस्कुलाइन हील होगा, क्योंकि सोल आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। एक्सटर्नल यूनियन को पहले मत देखो, पहले अपने इंटरनल यूनियन को देखना है। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, बहुत लोगों को समझ में आई है। एज आपने जो है काम किया है, हो सकता है आपने एक्लिप्स पे प्रेयर्स किए हैं, आपने मेडिटेशन वगैरह भी किया है, आपने अपने मैस्कुलाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। जो ईगो था, जो भी एक ईगो बैटल चल रहा था, उसको जो है ना आपने निकाल दिया है। तो जब आप ये छोड़ देते हो ना, वो ईगो बैटल्स छोड़ देते हो, जो आपको एक गुस्सा रहता है उनके ऊपर, उसको छोड़ देते हो, तब जो है ना अलाइनमेंट होती है। क्योंकि जब तक आप ये कर रहे हो, क्योंकि ये इल्यूजन है, यही इल्यूजन है, यही ट्रिगरिंग है, ये आपके फियर्स हैं। जिस टाइम पे आपका ये सारा कुछ हील हो जाएगा, उसी टाइम पे आपका यूनियन जो है वो क्लोज आ जाएगा, यूनियन का टाइम। क्योंकि आप जो है उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या आपके अंदर ही है कहीं ना कहीं, जिस वजह से वो आपको आपके मैस्कुलाइन से लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप रिफ्लेक्ट हो ना एक दूसरे के, मिरर करते हो एक दूसरे को। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है, हो सकता है आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, बट इट इज द फैक्ट। आपको अगर लगता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो किसी भी पर्सन की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो सकता है और समथिंग, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डीप डाउन आपके अंदर है। दैट्स वाई आपको ये चीज़ उनके अंदर लगती है। तो आपको अपने ऊपर पहले काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से ये फीलिंग निकालने की ज़रूरत है। बुरा लग सकता है बट इट इज़ द ट्रूथ, क्योंकि आप दोनों मिरर होते हो एक दूसरे के। और वो क्यों जाते हैं किसी और के पास, किसी और से प्यार ढूंढते हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत, मतलब ये जो इंटेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उनकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होती, इसलिए मैस्कुलाइन जो है ना उसको लगता है कि मैं इतना नहीं हैंडल कर सकता। जिस मोमेंट पे आप ग्राउंड करने लग जाते हो, वो जो है समझ जाते हैं कि नहीं, मेरे लिए यही है, आई डोंट नीड एनीवन एल्स। ठीक है? एंड बहुत सारी फेमिनाइंस होती है जो क्या करती है कि अपने मैस्कुलाइन को ईगो के वजह से या फिर जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर जो है वो किसी और रिलेशन में जाती है या फ्लर्ट करती है किसी से दिखाने के लिए। ये मत करो, ये करोगे तो यूनियन जो है आपका और डिले हो जाएगा। डोंट डू दिस, ठीक है? ये मत करना। आपको फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है, आपको जो है अपने आप से प्यार करना है, आपको मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, जो फियर्स हैं आपके उसको निकालिए, जो जेलसी, जो भी इनसिक्योरिटी है उनको निकालिए। यही यूनिवर्स का ट्रिगर होता है, यही टेस्ट होता है। जिस टाइम पे आप ये सब सीख जाओगे, ये हील कर लोगे, आपका मैस्कुलाइन भी हील हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो मैस्कुलाइन है उसको कुछ नहीं हो रहा है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड से, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जूझ रहे हैं। वो सिर्फ दिखाते नहीं हैं, लेकिन फ़र्क उनको भी उतना ही पड़ता है। ठीक है? जस्ट द थिंग इज, आप आउटस्पोकन होते हो, वो इतने आउटस्पोकन नहीं होते। दैट डजंट मीन कि दे आर इगोइस्टिक। हाँ, वो अपर, मतलब आप सामने से देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, बट नो, वो भी अंदर ही अंदर बहुत चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। ओके, यस। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत डिवाइन फेमिनाइन है जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग स्टेबल हो चुके हो, आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंडिंग हो गई है। आप जो है अभी समझ में आ गया है आपको कि आपको खुद से पहले प्यार करना है, और आपका जो मैस्कुलाइन है, आप जो है उनको बस प्यार देना चाहते हो। आप उनको किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं कर रहे। आप जो है इस बॉन्ड को आप अपने हिसाब से खींचने की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। सरेंडर के पोजीशन पे आप आ चुके हो। पहले आप जो है आप थे, इट्स लाइक आपको कंफ्यूजन था। इवन हो सकता है आपने क्वेश्चन किया हो इस बॉन्ड को कि पता नहीं है भी या नहीं, ये मेरा कहीं फॉल्स ट्विन तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपने जो है ना फिर रियलाइज किया है इस एक्लिप्स में कि नहीं, दिस इजंट माई फॉल्स ट्विन। आपको उनकी एनर्जी फील हुई होगी, बहुत स्ट्रांगली फील हुई होगी
कि दे आर ऑल्सो गेटिंग इमोशनल, पुल फील हुआ होगा, ठीक है। सो यस, जो भी आपने मेडिटेशन किया है, जो आपने एनर्जीज उनको भेजी है, वो सब उनको रिसीव हुई है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप जो अभी तक इतने इस जोन में थे ना कि बिल्कुल ही बंद कर लिया था आपने खुद को, किसी से मिल नहीं रहे थे, खुद से भी जो है एकदम कटे कटे से थे। तो अब जो है आपकी एनर्जी ग्राउंड हो रही है, आप जो है अब अपने पावर में आ रहे हो, जो मतलब डिवाइन फेमिनाइन की पावर होती है, आप उसमें आ रहे हो, ठीक है। आप जो है हार्ट चक्र आपका ओपन हुआ है, आप जो है अब अपने मैस्कुलाइन को प्यार दोगे, ईगो ये सब नहीं आप भेजोगे। ये जो आपकी फीलिंग है ना ईगो वाली या फिर जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ है, अब आप ये वाइब्रेशन उनको नहीं भेजोगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि नहीं, मैं खुद के लिए इनफ हूँ, पहले मैं खुद को तो प्यार करूँ। ये जो आपको कॉन्शियसनेस हुई है ना, इसी से यूनियन जो है आपका और फास्ट होगा। ओके, यस। बट हाँ, कुछ लोग, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स यहाँ पे ऐसी भी है जो अभी भी स्टक है, जो अभी भी, जिनको जो है ना एक कंफ्यूजन है कि पता नहीं जो मैं इनर वर्क कर रहा हूँ वो हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक से, मेरे मैस्कुलाइन तक कुछ असर पड़ रहा है, वो कुछ सोच भी रहा है मेरे बारे में या नहीं सोच रहा है। तो आपको समझ कैसे आएगा? आपको समझ ऐसे आएगा कि जब आप फील करने लगोगे कि वो आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो एनर्जेटिकली आपके साथ हैं, आप जब उनके टेलीपैथिकली आप उनके साथ अगर कनेक्ट करने लगो, एक तार जो होता है ट्विन के साथ, वो आपके जन्म से पहले ही जो है ना उनके साथ जुड़ जाता है, वो वहीं से जुड़ा हुआ है, लाइफ टाइम से वो जुड़ा हुआ ही है, वो नहीं टूट सकता। बट द थिंग इज, आप कनेक्ट कब कर पाते हो? जब आप उस माइंड सेट में होते हो, जब आप हील्ड होते हो, जब आपकी हायर वाइब्रेशन होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तार है जुड़ा हुआ, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी लो है, ठीक है। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आपको फील हो रहा है, अगर आप सपोज कुछ ऐसा कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आपके ट्विन का आपको सिग्नल मिल रहा है कुछ वैसा ही, सपोज आप मन में कुछ बोल रहे हो कि आई एम मिसिंग हिम या मिसिंग यू समथिंग, आप उनसे बात कर रहे हो कुछ, ठीक है, और उधर से या तो सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी टेलीपैथिकली आपको उनकी एनर्जी मिल रही है सेम, तो आप समझ जाना कि हाँ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा इफ़ यू आर इन दिस कनेक्शन। ओके, तो ये करो, आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है, जो लोग अभी भी स्टक हो, ठीक है, और ज़्यादा इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। एंड एक चीज़ और, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है सोचो ही नहीं अपने ट्विन के बारे में, आपको अगर कुछ फील हो रहा है उसको दिखाओ ही नहीं, नहीं, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आई लव हिम, आई लव हर, और मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है कि वो जो है इस रिश्ते को मेरा जो ट्विन है उसके साथ मेरा यूनियन डिवाइन टाइमिंग पे करवाएंगे। आई एम डूइंग दिस इनर वर्क फॉर माई ट्विन, मुझे यूनियन में आना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस यूनियन में, मतलब आप अगर सीरियसली यूनियन चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, तो आपको जो है ना सबसे ऊपर इस यूनियन को रखना होगा। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये यूनियन। ओके, अगर आपने इस यूनियन के पहले ये रखा कि मेरी फैमिली है, मुझे तो इनका पहले देखना है, मेरे तो रिलेटिव्स हैं, मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मुझे इनका पहले देखना है, तो फिर चीज़ें डिले होती है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको नहीं देखना है, ऑब्वियसली देखना है उनको, ठीक है। एज आप इस वर्ल्ड में हैं तो कुछ रूल्स है, कुछ कनेक्शंस हैं जिनको निभाना ज़रूरी है। बट हाँ, इस चीज़ को, जो यूनियन है,
उसको सबसे ऊपर रखना है आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं ना, उसको ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे यूनियन चाहिए। दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस। इतना जर्नी मैंने तय किया है, इतने लाइफ टाइम्स निकाल दिए, किस लिए? यूनियन के लिए। ठीक है, जिस टाइम पे ये दिमाग में आएगा आपके, यूनियन जो है ना रैपिडली आपके क्लोज आता जाएगा। और यू गाइज आर मिररिंग, रिवॉल्विंग ईच अदर। ठीक है, लाइफ टाइम से रिवॉल्व कर रहे हो एक दूसरे को, मैग्नेटाइज कर रहे हो। ठीक है, सो यस, यूनियन को सबसे ऊपर रखो। आफ्टर दैट आपको जो करना है करो, बट आपके दिमाग में सबसे पहले यूनियन होना चाहिए। क्योंकि ये जो बंधन है ना 3D के, ये ही डिले का रीजन बनते हैं। यही डिले का रीजन बनता है। आप लगा के देख लेना, जितने भी रिवाइंड करके देख लेना ना अपने कनेक्शन में, आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स दिखेंगे जो एक्सटर्नली हुए हैं। आपने जिस मोमेंट पे किसी और रिश्ते को ऊपर रखा अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, आप देखोगे कि आपका यूनियन जो है ना वो डिले होगा। आपको सबसे ऊपर इस कनेक्शन को रखना है। दिस कनेक्शन इज वेरी प्रीशियस। आपका खुद का सोल है वो, एंड फॉर यू दैट इज द वन पर्सन जो दे आर लाइक होम फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। ओके, बाकी सब इल्यूजन है यहाँ पे। एवरीथिंग इज इल्यूजन। ईच एंड एवरी रिलेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इल्यूजन in this 3D. Just this connection is real. Okay? इस चीज को अपने माइंड में बैठाओ, इस चीज को, तब जाके यूनियन जो है ना वो रैपिडली होगा आपका। और ये जो इतना आपने झेला, ठीक है, ये सब जो है ना सार्थक होगा। क्योंकि इतना झेल ही इसलिए रहे हो क्योंकि यूनियन में नहीं हो। जिस मोमेंट पे अलाइनमेंट हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि साथ मिलकर जो है ना वो सोल मिशन पूरा कर रहे हो, सब कुछ खुद ठीक हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यूनियन बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यूनियन नहीं होता जस्ट बिकॉज सोल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, दे आर वेरी रॉन्ग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना। ओके, यस। सो ये जो है, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है। ये बहुत सारी चीज़ें जो डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे वो समझ चुकी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जो है ना इस रिश्ते के ऊपर उसी तरीके से काम करेंगे। इट्स लाइक ये आपका 6th स्टेज था जो पूरा हो चुका है। अब आप सरेंडर के मोड पे आ चुके हैं, जैसे सरेंडर करना चाहिए वैसे। जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो वैसे ही सरेंडर कर रही है, और आपका यूनियन बहुत क्लोज है। अभी मैं आपके मैस्कुलाइन की भी एनर्जी चेक करूंगी, और जो लोग नहीं समझ पाए हो उन लोगों के लिए आपको अभी भी इनर वर्क करना होगा। ठीक है, आपको जो है ना इस एनर्जी से निकलना है और इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। ईगो जो भी आपको हो रहा है, नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी, जो भी आप फील करो अपने मैस्कुलाइन के लिए मत करो। इनर वर्क करो, हील करो खुद को। ठीक है, ये आपको ट्रिगर मिल ही इसलिए रहा है क्योंकि आपका टेस्टिंग पीरियड है। ये खत्म करोगे, ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, तभी आपका मैस्कुलाइन जो है ना वो हील होगा, क्योंकि आप हील हो जाओगे। ओके, यस। सो यस, ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। नाउ लेट्स चेक जो आपका मैस्कुलाइन है उनकी क्या एनर्जी है, उनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या शिफ्ट्स आए हैं। ओके ओके गाइस, सो लेट्स सी कि जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, या फिर अगर आप खुद डिवाइन मैस्कुलाइन है तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आए। एंड एक चीज मैं और बता दूं, फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये एनर्जीज की बात कर रही हूँ। डजेंट मैटर आप मेल हैं फीमेल है, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मेल फीमेल ये इस चीज में मत उलझ जाना, ये सब एनर्जी है। ओके, सो लेट्स चेक कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी है यहाँ पे जो देख रहे हैं, या फिर आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हैं तो क्या एनर्जी है उनकी। Okay, Page of Swords,
5 of cups, Five of Swords, Knight of Cups. Bottom of the deck is wow, 10 of Cups. Yes. तो राशियाँ जो यहाँ पे दिख रही हैं वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, तो यही राशियाँ यहाँ पे हैं। ये प्रोमिनेंट हो सकती है आपके ट्विन फ्लेम, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के, या फिर अगर आप खुद हैं तो जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे है, या फिर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हैं, तो क्या हुआ है ना कि इनको भी जो है ना, इनके अंदर इस एक्लिप्स के वजह से इनको ट्रिगर किया गया है। इनको ट्रिगर मिला है, किस चीज़ का ट्रिगर मिला है कि ये जो है ना आपको कहीं खो ना दे। ये जो इतना भाग रहे हैं, ये हर एक चीज़ से भाग रहे हैं, ये अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो अब जो है ना इनको एक ट्रिगर मिला है कि ये आपको खो ना दे। यू आर द डिवाइन फेमिनाइन, और आप जो है इनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, आपने इनको चेज किया, बट नाउ यू आर साइलेंट, यू आर नॉट चेजिंग। आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हो। और अब जो है ना, जब आप हील ऑलमोस्ट हो चुके हो, तो इनको क्या हो रहा है, इनको अब ट्रिगर मिल रहा है कि कहीं आप जो है इनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। कहीं जो ये आपके, मतलब ये जो बता नहीं पा रहे हैं, जो ये फील करते हैं आपके लिए, जिस चीज़ को दबाते आ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसको दबाने के वजह से कहीं आपको पूरी तरीके से खो ना दे, ठीक है। यस, तो यही होता है जब आप डिवाइन फेमिनाइन जो हो, आप सरेंडर करते हो, इनर वर्क आपका कंप्लीट होता है, सरेंडर करते हो, हील करते हो खुद को, आपके जो मैस्कुलाइन है उनको ट्रिगर मिलता है कि ये मुझसे दूर ना हो जाए। और इसी ट्रिगर के वजह से वो जो है वो भी सरेंडर के मोड पे आता है कि नहीं, आई कांट फाइट विद दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो उनको समझ में आ चुका है, आई कांट फाइट विद दिस, दिस कनेक्शन इज इटर्नल, दिस कनेक्शन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। मैं फालतू का लड़ रहा था, जो है यही है, ये इनको रियलाइज हुआ है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को यहाँ पे अगर आप लोग हो, या फिर अगर आप मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हो, उनको समझ में आया है कि ये कनेक्शन जो है, इससे आई कांट फाइट, क्योंकि ये कनेक्शन ही रियलिटी है, इटर्नल इट इज। तो अब जो है ना ये सरेंडर करे, ये भी सरेंडर के मोड पे आ रहे हैं। अभी तक नहीं किया है, बहुत जल्द कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक्लिप्स पे अगर आपने मेडिटेशन वगैरह किया है, आपने अपनी एनर्जी भेजी है इनको, ठीक है, बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ, बिना कोई ईगो के, बिना कोई कंप्लेन किए, बिना कोई एंगर दिखाए, जस्ट प्यार आपने इनको भेजा है, इनको जरूर रिसीव हुआ है, ठीक है। यस, यू आर हील्ड। जो फेमिनाइंस है ना, आप बहुत सारी फेमिनाइंस यहाँ पे हैं जो हील हो चुकी है, और जो नहीं हुई है उनका तो इनर वर्क चल रहा है, और आपके पर्सन का भी, जो आपके मैस्कुलाइन है उनका भी इनर वर्क चल रहा है। बट हाँ, ट्रिगर डेफिनेटली मिला है इनको, ठीक है। एंड जो हील्ड है ऑलरेडी फेमिनाइन, आपके जो मैस्कुलाइन है वो सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप जो है इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, आपके सिवा कोई इनको उस तरीके से प्यार भी नहीं कर सकता, कोई इनके साथ नहीं रह सकता, ये किसी के साथ नहीं रह सकते, ये किसी को उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते। बाहर ही अगर कनेक्शन ढूंढ भी रहे थे तो इनको समझ में आ चुका है कि नहीं, मेरे लिए नहीं है ये सब कनेक्शन, मेरे लिए सिर्फ यही है, मतलब आप ही हो, ओके। सो दे आर सरेंडरिंग, और बहुत जल्द जो है ना ये आपके पास आएंगे। आप दोनों का यूनियन, एज आई सेड, की बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है आपका यूनियन। जो लोग हील हो चुके हो, और बहुत सारी फेमिनाइंस हील हो चुकी है, तो आपका कनेक्शन जो है अब ये यूनियन में आ रहा है,
ठीक है। यहाँ आपको हैप्पी फैमिली का कार्ड दिख रहा है। तो इनको जो है ना अब इस रिश्ते को स्टेप फॉरवर्ड आगे लेके जाना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है। तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं आके, ओके। यूनियन में आ सकते हो आप दोनों, ठीक है। सोल मिशन है आप दोनों का साथ में। वैसे भी आप लोग ट्विंस हो तो आपका सोल मिशन है ही साथ में, ठीक है। तो कोई ना कोई सोल मिशन रहता ही है और आप दोनों का भी है सोल मिशन, तो उसको आप पूरा करोगे। जब यूनियन में आ जाओगे ना तो उस सोल मिशन को भी आपको पूरा करना है, ठीक है। यस, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। और ट्रिगरिंग भी एक एक मोमेंट पे ट्रिगरिंग हो रहा है। हो सकता है एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं इनको, आपसे रिलेटेड चीज़ें बहुत दिख रही है इनको, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है इनको। ये भी अपनी एनर्जी आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे हो इनकी एनर्जी। तो अभी तक अगर ये अनजान थे ना इस कनेक्शन से, क्योंकि मैस्कुलाइन जो होते हैं वो डिनाई ही करते हैं इस कनेक्शन को, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते इस कनेक्शन को, इसीलिए भागते हैं। इंटेंसिटी बहुत होती है ना, इसीलिए भागते हैं। तो जिस मोमेंट पे फेमिनाइन जो है वो अपने पावर में आती है, उसको समझ में आता है कि मुझे पहले मेरे इनर सेल्फ के साथ यूनाइट होना है, पहले मैं खुद की ट्विन हूँ, उसके बाद एक्सटर्नल जो आपका शिव जो है, शिव शक्ति है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज व्हाट, शिव शक्ति। तो वो शिव जो है मेरे अंदर ही है, पहले मुझे उससे यूनाइट होना है। जब आप वो कर लेते हो तब जो है आपका मैस्कुलाइन वो आता है आपके पास। तो ये हुआ है, बहुत सारी फेमिनाइंस ने ये किया है, एंड दैट्स वाई जो आपके मैस्कुलाइन है वो सरेंडर कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं एंड दे विल प्रपोज यू सून। फिर भी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो सितंबर के एंड से लेके नवंबर दिसंबर तक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ओके। यस, और ये हीलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट हीलिंग ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन ना, इट्स इटर्नल, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एज आई सेड कि मैं गाइडेंस देखूंगी। नाउ यू कैन सी जब ये आएंगे ये किस तरीके से कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, देन यू विल बी लाइक आई न्यू। क्योंकि आपको तो पता है ना कि यही फीलिंग्स है इनकी, जो हील हो चुकी है उनको पता है कि आपके मैस्कुलाइन की फीलिंग क्या है आपके लिए। जो हील नहीं हुई है वो लोग अभी ईगो वगैरह में है, डाउट्स में है, कंफ्यूजन है। बट जो हील हो चुकी है उनको पता है कि मैस्कुलाइन आपके लिए कैसा फील करते हैं, और जो भी इस जर्नी में हुआ वो क्यों हुआ, क्यों, इवन वो किसी और कनेक्शन में भी गए तो क्यों गए। इसीलिए तो आप फॉरगिविंग की एनर्जी में आ चुके हो, आप हील हो चुके हो, राइट। एंड यस, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको बोला जा रहा है कि मतलब पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, फील कीजिए इस अलाइनमेंट को, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको लगता है कि किसी और की हेल्प आप ले सकते हो तो लो, ठीक है। लाइक अगर आपको कुछ शेयर करना है किसी से तो बिल्कुल शेयर करो, बट हाँ ट्रस्ट वर्थी। यस, सी, तो आपके लिए यस का कार्ड आया है, ओके। कोई भी क्वेश्चन चल रहा था आपके मन में तो द आंसर इज यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो है यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैंने टाइम भी आपको बता दिया।
और जो लोग अभी भी इनर वर्क कर रहे हो, जो लोग सरेंडर अभी तक नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चांसेस है कि आपका इनर वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यूनियन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।